सरल रेखा। तो स्ट्रेट मतलब हम जानते हैं एकदम सरल रेखा, ये एक लाइन हो गया, ये भी लाइन नहीं हो गया, मतलब एक सीधी लाइन हो गया, ठीक है ना। तो उसको हम स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं या सरल एक रेखा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए, तो पहले इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन हम लोग कर देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस यूज में आएगा। तो पहला, जैसे पहला नंबर अगर दे दें कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, ढाल को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो इसका ढाल निकालने का बहुत सारा तरीका है, तो पहले हम लोग जानते हैं। देखो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, लेकिन ये वाला तरीका याद रखे रहना, क्योंकि इस पे हम कुछ ट्रिक बतलाएंगे जो समझ में आ जाएगा। ढाल को tan थीटा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा भी कहते हैं। और tan थीटा बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, तो वो भी देख लेते हैं। अभी पहले ये जानेंगे, जैसे ही tan थीटा बराबर क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। ढाल को हम, ढाल जो है ना, ढाल को m1 से और m2 से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना, सूचित करते हैं। और जो m1 और m2 जो है ना, ये ढाल है। कह देगा कि दो बिंदु के बीच का कोण निकालिए, तो ऐसे ही ढाल का यूज कर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा नंबर अब कह देता है कि साबित कीजिए समांतर है, दो ढाल क्या है, समांतर है। तो हम लिखेंगे ढाल m1 तथा m2 समांतर होगा यदि, अब देखो m1 और m2 कह देगा कि साबित कीजिए कि ढाल समांतर है, तो तुमको कुछ नहीं करना, m1 का मान निकालना है, m2 का मान निकालना है। अगर दिखा देना है m1 बराबर m2, अगर m1 और m2 बराबर हो गया ना, तो हम कह देंगे कि ये ढाल है, सॉरी ये समांतर है। कोई दिक्कत, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे फिर बताते हैं। अब देखो आगे फॉर्मूला, जैसे कह देगा कि जो ढाल है वो परस्पर लंब है, हाँ, जैसे दो रेखाएं की ढाल m1 तथा m2 है, ठीक है। हाँ, तो परस्पर लंब होगा। कह देगा कि दो रेखाएं हैं और उनको लंब साबित करना है, तो पहले तो तुमको ढाल निकालना होगा, और ढाल निकालकर तुमको ये चेक करना है कि m1 इंटू m2 बराबर क्या -1 आया कि नहीं। अगर ऐसे आ गया तो तुम कह देना कि दो रेखाएं जो है वो ढाल है, सॉरी दो रेखाएं की जो ढाल है वो परस्पर क्या है, लंब है। समझ में आया, यानी ढाल निकालकर -1 आना चाहिए, अगर -1 आ गया तो ही कहेंगे कि लंब है, अन्यथा लंब नहीं। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है तो। अब कह देगा क्वेश्चन
कि तीन बिंदु हैं ए बी तथा सी है तो संरेखी, सिद्ध कीजिए तो संरेखी होगा। जैसे 3 को बिंदु दे देगा ए बी सी, आपको देगा कि संरेखी सिद्ध कीजिए, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ए बी की ढाल निकालना है, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों बराबर हो गया तो कह देना कि ये संरेखीय, तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय। बोलो यहां तक कोई दिक्कत उक्कत? समझ में पूरी अच्छी तरह से आ रहा है? तो इसको तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ए बी की ढाल फिर ए सी की ढाल, निकाल लिए ना। तो तुम चाहो तो पहले इसको निकालो चाहे इसको निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो ए बी की ढाल और ए सी की ढाल। समझ में आ रहा है? तुम किसी भी तरह निकालोगे ना, ये दोनों ढाल क्या होगा? बराबर आएगा ही आएगा। क्लियर है ना? चलो तब आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, कह देता है कि x अक्ष का समीकरण, कह देगा x अक्ष का समीकरण होता है। तो x अक्ष का समीकरण जब कहेगा ना, तो याद रखना हमेशा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x अक्ष का समीकरण होगा तो y का मान क्या आना चाहिए? 0। और जब कह देगा y अक्ष का समीकरण होता है तो x इक्वल टू 0। ठीक है ना? जब x अक्ष का समीकरण होगा तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष का जब समीकरण होगा तो x का मान 0। क्लियर? 7 नंबर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण होता है। जैसे कह देगा x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण होता है। अब ध्यान से समझना, यहां पे हम समझा रहे हैं, ये चतुर्थांश है हमारा, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है ना। सवाल कर रहा है x अक्ष के समांतर, यही ना x अक्ष है। अब इसके एक समांतर रेखा खींचेंगे, समांतर किसी रेखा का समीकरण। अब ये रेखा खींच दिए, तो ये रेखा खींचे हैं तो देखो तो इस पे कट रहा है ना, y पे कट रहा है ना, तो जिस पे कटेगा x अक्ष के समांतर होगा तो y का कुछ ना कुछ मान होगा, y का कुछ ना कुछ मान होगा, और x का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण तो y का कुछ ना कुछ मान होगा। समझ में आ रहा है? और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ पे था x अक्ष का समीकरण, जब x अक्ष का समीकरण होगा तो y का मान 0 रहेगा, ये याद रखना। अब 8 नंबर कह दे y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण, तो y अक्ष ये है ना जी, ये वाला है ना y अक्ष। तो अगर ऐसी लाइन खींचेंगे तो देखो तो x पे कट रहा है, इसका मतलब x का कुछ ना कुछ मान होगा, और y का मान क्या होगा जी? 0 होगा। समझ में आया या नहीं आया? पूरा क्लियर? अब जैसे यही कह देगा कि मान लो इस तरह अगर कह दे अल्फा बीटा दे दे, कह दे कि x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण बताइए, तो अभी हम बताएं कि y का मान, जब y का मान 0 हो जाएगा, x अक्ष के समांतर पूछ रहा है ना, सॉरी ये x अक्ष के समांतर ना है, तो y का कुछ ना कुछ मान होगा, तो y का मान क्या हो जाएगा? बीटा। y का मान क्या हो जाएगा? बीटा। अब ये कह रहा है कि y अक्ष के समांतर, देखो y अक्ष के समांतर, इसका मतलब x का कुछ ना कुछ
मान होगा, तो इसमें x का कुछ ना कुछ मान होगा, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा। समझ में आया? ये कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब देखो, दो फॉर्मूला और मतलब इंपोर्टेंट है, एक फॉर्मूला और भी लिखवा देते हैं। जैसे कह देता है कि उस रेखा का समीकरण निकाले या ज्ञात कीजिए, निकाले जो बिंदु x1 और y1 से गुजरती है तथा ढाल जो है m है, ऐसे लिख देता है। तो इस तरह अगर रहे तो कैसे हम लोग बनाएंगे, y माइनस y1, ये कहीं गुण है, बराबर m x माइनस x1, ये रेखा का समीकरण हो गया। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से दे देता है कि उस रेखा का समीकरण निकालें जो बिंदु x1 y1 x2 y2 से गुजरती है। इसमें ढाल देगा ही नहीं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह ये लिखो उसी तरह, लेकिन इसमें ऐसे y माइनस y2 बराबर ढाल निकालना है तो m x माइनस x, y माइनस y2 बराबर m, ठीक है, x माइनस x2। समझ में आ रहा है? ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। इसको एक और तरीका से तुम लिख सकते हो, लेकिन तरीका ये वाला यूज करना बेटर है। y माइनस y2, m का हम ढाल निकालना तरीका जानते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x2। समझ में आ रहा है? तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये वाला है, क्योंकि और एक ये वाला, तो यही m का जो मनवा है ना, हम यहाँ डायरेक्ट ले लिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। और ये कुछ 10th लेवल का कुछ फॉर्मूला है। जैसे कह देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल कह देगा निकालने के लिए, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना? तो हम लोग अच्छी तरह से एक फॉर्मूला जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉडुलस x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट, और ये मॉडुलस, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना। और हम जानते हैं ये भी दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु हम लोग अच्छी तरह से निकालना जानते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं, अब बटा 2 से भाग देते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करते हैं। इतना फॉर्मूला अगर याद हो गया, समझ में आ गया, तो समझो कि ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। इसमें कौन सा फॉर्मूला है, जैसे y माइनस y1, ये वाला, ठीक है, इसमें तुम ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, जो मन करे सो। लेकिन हम यही कहेंगे, ये वाला सबसे बढ़िया रहेगा, ये भी वाला सही रहेगा, और ये भी वाला सही रहेगा, जो मन करे सो, और ये भी वाला सही रहेगा, इन तीनों सही रहेगा। तो तीनों में से सबसे बढ़िया इस तरीका से अगर याद रखना चाहते हो, तो इसको तुम ऐसे रख सकते हो, y माइनस y1 बराबर
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखोगे ना तो इसी लेवल पे तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? बस इतना ही है, इसको नोट